हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ अल्फा बीटा गामा में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x टू द पावर 4 प्लस px टू द पावर क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0। तो इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स। यानी कि ये आपको दिया है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे, कोई भी आपको सिमेट्रिक फंक्शंस का रूट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी कि ये एक आपके पास एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है 4। तो वो आपको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको यहाँ पे समेशन ऑफ कुछ भी फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले इसमें जो क्या इसमें कॉमन चीज है कि समेशन ऑफ अल्फा क्या होगा उसको निकालेंगे, समेशन ऑफ अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा निकालेंगे एंड फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू पी है, सी का वैल्यू क्यू एंड डी का वैल्यू यहाँ पे आर एंड ई का वैल्यू एस है। सो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होता है, जो कि इसको S1 भी है, S1 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको हम इसलिए आपको पॉलिनोमियल यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे आपको कि इस प्रकार से S1 S2 किस प्रकार से निकालते हैं, समेशन ऑफ अल्फा कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से आप समेशन ऑफ अल्फा बीटा देखेंगे क्या है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पे सॉरी डी हाँ सी अपॉन ए, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या क्यू है तो क्यू अपॉन और ए का वैल्यू 1 है। सो क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा क्यू। एंड नेक्स्ट में है समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो डी ये माइनस डी, डी का वैल्यू आर है, सो आर अपॉन 1 इक्वल टू आर होगा। एंड नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सभी को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रखेंगे तो कितना होगा आपको ई अपॉन ए होगा। तो यहाँ पे ई और अपॉन 1 का वैल्यू और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो ई का वैल्यू एस, तो एस अपॉन 1 इक्वल टू एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि हमको निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। हम जानते हैं समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हम जानते हैं समेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, समेशन ऑफ अल्फा इनटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा करके निकाल सकते हैं। एक ऐसा वैल्यू में ब्रेक करना है जिसका वैल्यू हमें आसानी से निकल जाए। तो समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा, so the value of summation of alpha is equal to alpha plus beta plus gamma plus delta होता है। so summation of alpha के जगह पे क्या लिखे हैं alpha plus beta plus gamma plus delta, and इस केस में नहीं कुछ तो इंटू, तो यहाँ भी इंटू है and उसके बाद अल्फा समेशन ऑफ अल्फा बीटा, so the value of summation of alpha beta is equal to this, so अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा, यानी अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा दिया है ना, सभी को बारी बारी से कॉम्बिनेशन नंबर आएंगे। यहाँ पे अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा को गामा के साथ, अल्फा को डेल्टा के साथ, 3 को बन गया। अब फिर से इस बीटा को हम क्या करेंगे, बीटा को इस गामा के साथ, ये जो आपका बीटा है इसको गामा के साथ करेंगे, फिर इसको इस डेल्टा के साथ करेंगे। तो यहाँ पे बीटा गामा भी डेल्टा हो गया। अब बची आपका डेल्टा, तो सिर्फ इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा, ये जो आपका इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन इसके साथ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रिलेशन बनाए हैं इसका। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए इस अल्फा बीटा को अल्फा स्क्वायर, यानी कि इस अल्फा से हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बीटा से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस गामा से सब को मल्टीप्लाई करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड ये डेल्टा से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा यहाँ पे। तो समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी इस फॉर्म में आएगा। ये हल्का सा हम बताते हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आएगा इसका ऐसा आएगा, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा। ठीक है, फिर देखिए इस अल्फा से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर गामा आ जाएगा।
ठीक है। फिर इस अल्फा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा। फिर इस अल्फा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा एंड गामा आ जाएगा। इसी प्रकार से करते, यानी इस अल्फा से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बीटा से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस गामा से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन डेल्टा से भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत लंबा आपको फॉर्म आएगा। इसमें से हम छांटेंगे तो आपको समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी कि बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा, यानी कि ये आपका इस प्रकार से बहुत सारा नंबर बढ़ बढ़ के आपको समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा के फॉर्म में बन जाएगा। एंड उसके वजह से अल्फा बीटा गामा हुआ, फिर अल्फा बीटा गामा जैसे अल्फा बीटा गामा आपका है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा डेल्टा होगा, फिर बीटा गामा डेल्टा होगा। इस प्रकार से अगर तीन तीन को इन प्रोडक्ट मिलेगा तो उस सभी को हम ले करके आपको समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड समेशन ऑफ यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इस प्रकार से ये दोनों इस फॉर्म में बनेगा। आपको इन कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो आपको ये सब प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा जो होगा उसको हम अलग कर लिए, एंड प्लस में यहाँ पे ये सभी प्लस में अल्फा बीटा गामा, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा ये भी आपका प्लस में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, सो इसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। सो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना, तो इसको लिख लिए हम। अब उसके बाद इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा, और फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन बीटा गामा। देखिए ये कैसे केस थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये आपका दिया है समेशन ऑफ, इसको वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये किए कि मान लीजिए समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम एडिटिव लिखते हैं, समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा। हमको निकालना है इसका वैल्यू। हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिखे हम इस दोनों का एडिटिव लिख दिए हैं, बच गया ये वैल्यू। तो हमको जिसको निकालना होता है हम बराबर की एक साइड उसको अकेले रखते हैं। ठीक है, और जो बचता है उसको हम बाद बाकी को रेस्ट साइड में ये उसके अगली साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्ट बच गया है, इस पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो इसके पीछे का साइन प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। सो -3 ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये चीज हो जाएगा। उसी बात को तो यहाँ पे लिखे हैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इनटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा -3 ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिखे हैं। एंड नेक्स्ट में हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, इसी का वैल्यू है इक्वल टू एंड समेशन ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू यहाँ p है तो यहाँ माइनस p है, तो माइनस p लिख दिए इनटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू q, सो द वैल्यू ऑफ q एंड -3 ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो माइनस इनटू द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -r। सो यहाँ पुट किए हैं इस समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा के जगह पे -r। सो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -pq प्लस 3r, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिख दिए हम इसको सेटिंग करके कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, सो 3r और यहाँ पे -pq इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे थियोरी ऑफ इक्वेशन में।